एपिसोड शुरू होता है और हम देखते हैं नेक्स्ट से वो लेडी कहती है अगर तुम स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड को ढूंढ लेते हो तो हमें से तुमसे हाई प्राइस पर खरीद लेंगे। तो निक कहता है अगर हम उस स्वॉर्ड को नहीं ढूंढ पाते तो वो लेडी कहती है तो हम तुम्हें हर ट्रिप के 30,000 पे करेंगे। तो निक कहता है अगर हम उस हॉली स्वॉर्ड को पा लेते हैं तो मैं नहीं चाहता कि आप ये कहें कि ये बुरी कंडीशन में है या फिर ये रॉन्ग स्वॉर्ड है, और इसके लिए हमें यहाँ पर एक एग्रीमेंट की जरूरत है। और निक कहता है सबसे पहले हमें हर चीज की डिटेल्स चाहिए और उसके साथ में एक गारंटेड पेमेंट भी चाहता हूँ जिसकी पेमेंट आप उसकी कंडीशन की परवाह किए बिना करेंगी, और ये सब मुझे लीगल डॉक्यूमेंट्स पर चाहिए या फिर हम इसे नहीं कर रहे हैं। फिर हम देखते हैं करेन अपनी फायर टेक्निक से एक मॉन्स्टर को जला देती है और उसके बाद हम देखते हैं जैम कहता है ये स्वॉर्ड उन लोगों को मजबूत करेगी जो भरोसे से जुड़े हुए हैं और हम इसे ढूंढने वाले हैं। तो करेन कहते ये सही है कि हम लोग एक दूसरे पर भरोसा करते हैं। तो जैम कहता है मुझे ये सुन के खुशी हुई, और तभी निक को करेन के पेंडेंट की याद आती है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं ये सभी लोग आगे जा रहे होते हैं और वहाँ की लाइट अपने आप चालू हो रही होती है और बंद हो रही होती है। तो टियाना कहती है हम पर अटैक करने वाले मानव निर्मित मॉन्स्टर ने भी हमारा गर्मी से स्वागत किया है। तो जैम कहता है यहाँ पर उनके हिडन डोर भी हो सकते हैं। फिर हम देखते हैं वो लोग एक जगह पर आ जाते हैं जहाँ पर ग्रीन कलर की लाइट जल रही होती है। तो जैम बताता है जानकारी के अनुसार एक डेड एंड पर एक लाइट। तो निक कहता है रुको मैंने सोचा कि इसने कहा कि ऊपर रेड लाइट है। तो जैम भी हाँ कहता है। तो निक आगे जाता है और ग्रीन लाइट के नीचे जाके खड़ा हो जाता है। तो वहाँ एक दीवार हटती है और वहाँ पर गेट ओपन हो जाता है। तो वो सभी लोग उसके अंदर आ जाते हैं। तो निक आगे जाने लगता है और इन सभी लोगों को भी आगे आने के लिए कहता है। तो टियाना कहती है रुको, और वो अपने मैजिक सर्च से पूरे एरिया को सर्च कर लेती है। तो टियाना सबको बता दी कम से कम मुझे 1 किलोमीटर के दायरे में कोई भी मैजिक महसूस नहीं हो रहा है। ये सुरक्षित हो सकता है लेकिन हो सकता है कि कोई मेरी मैजिक सर्च को रोक रहा हो। तो निक कहता है अगर कोई है और वो कौन है तो हम पता लगाएंगे और उसकी रिपोर्ट करेंगे। तो वो लोग आगे आ जाते हैं और वहाँ की पूरी लाइट्स जल जाती हैं और वहाँ पर एक आवाज आने लगती है जो कह रहा होता है तुम लोग ट्रायल और क्लेशों से जीत चुके हो और इस हॉलवे पर पहुंचे हो। तो ये सभी लोग इधर उधर देखने लगते हैं। तो वहाँ पर एक स्वॉर्ड रखी होती है। तो निक कहता है कहीं ये आवाज इसके अंदर से तो नहीं आ रही है। तो टियाना कहती है ये है स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड। तो जैम कहता है इसमें तो कोई ब्लेड अटैच है ही नहीं। तो स्वॉर्ड के अंदर से आवाज आती है कि तुम लोग सुन नहीं रहे हो। तो टियाना कहती है ये क्या चीज है, असल में ये कोई डीमन स्वॉर्ड तो नहीं। तो निक कहता है ये बिना ब्लेड की क्या कर सकती है। तो टियाना कहती है मैंने उन स्वॉर्डों के बारे में सुना है जो ब्लेड से चलाने वाले मैजिक का यूज कर सकती हैं। तो जैम कहता है तुम कह रही हो कि ये उनमें से एक है। तो करेन कहती है नहीं ये टूटी हुई है। तो वो स्वॉर्ड कहती है तुम्हें क्या लगता है कि मैं क्या हूँ। तो निक कहता है हमें स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड ढूंढनी होगी और इस टूटी हुई स्वॉर्ड की किसको चिंता है। तो वो स्वॉर्ड कहती है मैं वही लेजेंडरी स्वॉर्ड हूँ जिसे स्वॉर्ड ऑफ बॉन्ड कहते हैं और मैं टरेंस मैजिक आर्म फैक्ट्री में बनाई गई ग्रेटेस्ट मास्टरपीस हूँ। तो करेन कहती है हम कोई टूटी स्वॉर्ड को नहीं ढूंढ रहे हैं। तो वो स्वॉर्ड कहती है मैं डेफिनेटली टूटी नहीं हूँ। तो जैम कहता है क्यों ना हम पहले सुन ले जो ओल्ड मैन कह रहे हैं। तो वो स्वॉर्ड कहती कौन मुझे ओल्ड मैन कह रहा है। तो जैम कहता है मैं तुम्हारी हेल्प करने का ट्राई कर रहा हूँ। तो जैम कहता है माफ करना लेकिन मुझे अभी विश्वास नहीं हो रहा कि हम एक स्वॉर्ड से बात कर रहे हैं। तो वो स्वॉर्ड बताती है मैं एक प्राउड हॉली स्वॉर्ड हूँ जो केवल उन लोगों की मदद करती है जो फ्रेंडशिप और जस्टिस को महत्व देते हैं। तो निक कहता है ठीक है फिर मिस्टर होली स्वॉर्ड मैं तुम्हें ले जा रहा हूँ तो थोड़ा चुप रहना। तो वो स्वॉर्ड निक से कहती है तुम मुझे इक्विप करने नहीं जा रहे हो। तो निक कहता है मैं केवल शॉर्ट स्वॉर्ड यूज करता हूँ, और वो स्वॉर्ड यही चीज करेन से पूछती है। तो करेन कहती है मैं कभी भी अपनी ड्रैगन बोन स्वॉर्ड के अलावा कोई भी चीज यूज नहीं करती। तो वो स्वॉर्ड कहती है तुम लोग मुझे यहाँ ढूंढने नहीं आए थे। तो निक कहता है हाँ हम तुम्हें यहाँ ढूंढने आए थे। तो वो स्वॉर्ड कहती है रुको तुम लोग मेरे साथ क्या करने की प्लानिंग कर रहे हो। तो ये सभी लोग कहते हैं ऑब्वियसली हम तुम्हें बेच देंगे। तो वो स्वॉर्ड कहती नहीं क्या तुम लोग जानते हो कि गिल्ड में उन झूठी लोगों के द्वारा ट्रिक्ड होने के बाद कितने साल मैंने बर्बाद किए हैं। तो टियाना कहती तुम क्या कह रहे हो। तो वो स्वॉर्ड बता दी कंपेटिबल यूजर की तलाश के बहाने गिल्ड ने मुझे इस लेवरेंथ में सील कर दिया। हालांकि मैंने कितनी देर तक यहाँ इंतजार किया लेकिन कभी भी यहाँ पर एक भी व्यक्ति नहीं दिखा और शुरुआत से उनका इरादा कभी भी नहीं था कि कोई मुझे होल्ड करे। तो निक कहता है मुझे आप पर दया आती लेकिन हमें अपनी रोजी रोटी की चिंता है। तो वो स्वॉर्ड कहती बेशक अगर तुम मुझे बेचोगी तो तुम्हें बहुत बड़ी दौलत मिलेगी लेकिन अगर तुम मुझे अपना एडवेंचरर काम करने दोगी तो मैं किसी और की तरह तुम्हारी मदद करूंगा। तो टियाना कहती है यदि हमें पर्याप्त पेमेंट मिलती है तो हमारे पास लेवरेंथ की खोज जारी रखने का कोई कारण नहीं होगा। और नेक उस स्वॉर्ड को उठा लेता है। तभी इन लोगों को एक आवाज आती है। तो वो स्वॉर्ड कहती है लगता
लगता है मेरा गार्डियन सिस्टम एक्टिवेट हो गया और यहाँ से तुम लोग जब तक बाहर नहीं निकल सकते जब तक तुम लोग अमेलगम गोलम को डिफीट नहीं कर देते और वो गोलम इन लोगों पर अटैक कर देता है तो ये लोग उस अटैक को डॉज कर लेते हैं और पीछे हट जाते हैं। तभी टियाना उस गोलम पर आइस क्रिस्टल अटैक करती है और आइस क्रिस्टल उस गोलम के अंदर घुसने लगते हैं और तभी करन उस गोलम पर अटैक करने के लिए आगे जाती है और तभी यहाँ पर निक को समझ में आ जाता है कि यहाँ पर कुछ तो सही नहीं है। तो निक करन को वापस आने के लिए चिल्लाता है और तभी वो गोलम आइस क्रिस्टल से करन पर अटैक कर देता है, लेकिन करन एक क्रिस्टल को अपनी शॉट से डॉज कर लेती है, लेकिन एक क्रिस्टल आके करन के पेट में घुस जाता है और एक क्रिस्टल करन के सिर से टकरा जाता है। तो करन इन लोगों के पास आके गिरती है तो जैम उसे हील करने लगता है और निक उस गोलम पर अटैक कर देता है और निक अपने मन में कहता है एक और गलती तो ये सर्वाइवर्स का एंड हो सकता है और वो अपनी शॉट से गोलम पर अटैक करने लगता है। तो निक उस गोलम के अटैक को डॉज करने लगता है और इन सभी से कहता है कि यहाँ से जल्दी बाहर निकलो और निक अपने मन में कहता है मुझे नहीं लगता कि मैं इसके लिए कुछ कर रहा हूँ, लेकिन जब तक मैं उस पर अटैक कर रहा हूँ तब तक केवल वो मुझे निशाना बनाएगा और मुझे इसका ध्यान रखना होगा ताकि दूसरे बच सकें और इसकी बॉडी नैनो मशीन्स का कलेक्शन है। तो वो सॉर्ड निक को बताती है इस पर प्रोजेक्टाइल्स और शार्प अटैक्स मीनिंगलेस हैं और वो सॉर्ड निक से कहती तुम मुझे यूज करो वेपन की तरह और मुझे परवाह नहीं यहाँ से निकलने के बाद तुम मेरा क्या करोगे और एक वेपन के रूप में जन्म लेने वाले के रूप में या मेरी पहली और आखिरी बेस है। तो निक कहता है मैं गारंटी नहीं दे सकता कि हम वास्तव में से पूरा कर लेंगे। तो वो सॉर्ड कहती तो क्या हमारे पास एक डील है। तो निक उस सॉर्ड को हाथ में ले लेता है और उस सॉर्ड में एक ब्लेड बन जाती है और जैम और करन एग्जिट को तोड़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन वहाँ कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा होता है और तभी इन लोगों की नजर निक पर पड़ती है जो कि हॉली सॉर्ड लिए होता है। फिर वो सॉर्ड निक से कहती है मैं चाहता हूँ कि तुम ड्रैगन काइंड गर्ल के बारे में गहराई से सोचो और फिर चिल्लाओ यूनियन। तो निक करन को देखने लगता है तो वो सॉर्ड कहती है जल्दी करो और कहो यूनियन। तो निक कहता है ठीक है और वो चिल्लाता है यूनियन, लेकिन कुछ भी नहीं होता है। तो निक उस सॉर्ड से कहता है तुमने मुझे धोखा दिया। तभी वो गोलम निक पर अटैक कर देता है तो निक उसका एक हाथ काट देता है तो वो कटा हाथ निक से आके चिपक जाता है और वो गोलम निक को एक पंच मारता है तो निक जाके दूर गिरता है एक गड्ढे में। तो जैम कहता है लगता है हमें इसका सामना खुद ही करना पड़ेगा। तो टियाना एक फ्रीजिंग टेक्निक परफॉर्म करती है जिससे वो गोलम फ्रीज हो जाता है। तो टियाना करन से कहती तुम जाके निक की हेल्प करो और करन वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो गोलम उस आइस को तोड़कर बाहर आ जाता है। तो जैम टियाना पर रिकवरी मैजिक यूज करता है और टियाना उस गोलम को फिर से फ्रीज करने लगती है। फिर हम निक को देखते हैं जो कि कुछ पत्थरों के नीचे डला होता है। तो निक उठ के कहता है लगता है मेरी कुछ हड्डियां टूट गई हैं। तभी करन भी निक को आवाज लगाते हुए वहाँ पर आ जाती है। तो निक करन से कहता है क्या वहाँ पर सब कुछ ठीक है। तो करन कहती टियाना और जैम हमारे लिए टाइम निकाल रहे हैं और करन वहाँ से पत्थर अलग करने लगती है। तो निक करन से कहता है अगर एक और पर्सन डाउन हुआ तो सब खत्म हो जाएगा, उन्हें यहाँ से बाहर ले जाओ और तुम सभी को पीछे हटने की जरूरत है। तो करन कहती जितना हो सके बोलना बंद करो और हम सब इसे वापस अलाइव कर लेंगे। तो निक कहता है तुम केवल आदर्शवादी विचारों के साथ नहीं जी सकती। तो करन कहती हम सब एक साथ घर जाएंगे। तो निक करन से कहता है सॉरी मैंने तुम्हारा पेंडेंट तोड़ दिया था और निक अंदर से पत्थर हटाने लगता है। तो करन कहती मैंने तुमसे कहा ना। तो निक करन से कहता है भले ही तुमने कहा कि तुम गुस्सा नहीं हो, लेकिन फिर भी ये चीज तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट थी। तो करन कहती ये कुछ ऐसा था जो मेरी पिछली पार्टी के लीडर्स ने मुझे दिया था, मैं इसे फेंकना चाहती थी लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सकी। मुझे कभी विश्वास नहीं हुआ कि उसने मुझे धोखा दिया, उसने मुझे मरने के लिए छोड़ दिया था। मैं इसे कभी एक्सेप्ट नहीं कर सकी कि ये सच था। मैंने यह भी सोचा कि एक दिन जब मैं उठूंगी तो पुराना कालियस वहाँ होगा और फिर हम अपने एडवेंचर्स दिनों में जाएंगे। और हर बार जब मैंने पेंडेंट देखा तो मैं कालियस पर फिर से विश्वास करना चाहती थी। मुझे पता है कि मैं सिर्फ सच्चाई से भाग रही हूँ, लेकिन फिर भी मुझे पता है लेकिन मैं कालियस के साथ बिताए अपने समय को नहीं भूल सकती और मुझे पता है कि मुझे उन यादों से चिपके रहने के बजाय आगे बढ़ना चाहिए। इसीलिए जिस दिन तुमने मेरा पेंडेंट तोड़ा मैं इसे कभी भी बुरा नहीं मानूंगी और तुमने जो किया वो बुरा नहीं था। और करन निक को हाथ देकर बाहर निकाल लेती है। तो वो सॉर्ड निक से कहती है एक बार और ट्राई करके देखो। फिर हम देखते हैं टियाना गोलम को फ्रीज कर रही होती है और जैम अपने मैजिक से टियाना की स्ट्रेंथ को रिकवर कर रहा होता है, लेकिन उस गोलम को टियाना की फ्रीजिंग मैजिक से कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो गोलम इन दोनों की तरफ बढ़ रहा होता है। तो जैम कहता है ये इस तरह कैसे एंड हो सकता है। तो टियाना कहती है हमने अच्छा किया, वो भी विदाउट निक और करन के, हमने इसे देर तक बनाए रखा। तो वो गोलम फटने ही वाला होता है तभी यहाँ पर निक और करन यूनियन फॉर्म में आ जाते हैं, जिसे यार हम लोग फ्यूजन भी कह सकते हैं और जैम और टियाना को बचा लेते हैं। तो वो सॉर्ड बताती उसके अंदर कोर है जो उसकी मूवमेंट को मैनेज
कर रहा है। फिर नेक और करण के फ्यूजन फॉर्म में से ऑरा निकलने लगता है और ये लोग उस गोलम पर अटैक करके उस गोलम के कोर को तबाह कर देते हैं, जिससे वो गोलम खत्म हो जाता है और फिर नेक और करण अलग अलग हो जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं नेक उस लेडी को उस स्वॉर्ड के अंदर से ब्लेड निकाल के बताता है। तो वो लेडी कहती है जैसा लेजेंड कहा करते थे कि ये एक ऑरा ब्लेड है। तो करण कहती ये बिल्कुल असली डील की तरह है। तो टियाना कहती है तुम जो कहने की कोशिश कर रही हो वो ये है कि असली डील इतनी असाधारण है ना। तो जैम कहता है तुम रियल डील कहते रहे जैसे कि चारों ओर नकली हो, लेकिन यह वास्तव में एक अमेजिंग हॉली स्वॉर्ड है, इसे बेचना कितनी शर्म की बात है। तो वो लेडी कहती है इसमें उतनी पावर नहीं है जितनी मुझे उम्मीद थी, लेकिन हो सकता है क्योंकि ये पुरानी हो गई है। और वो लेडी कहती है मैं अभी भी तुम्हें वादे के अनुसार पेमेंट करूंगी। और उस लेडी की नजर पीछे खड़ी एक लड़की पर पड़ती है। तो वो लेडी उस लड़की से कहती क्या तुम सर्वाइवर्स की नई मेंबर हो। तो वो लड़की अपना नाम बॉन्ड बताती है। तो वो लेडी कहती है हॉली स्वॉर्ड जैसा सेम नेम, क्या कोइंसिडेंस है, और मेक श्योर कि तुम अपनी भूमिका निभाओगे। तो बॉन्ड कहती आप इसे मुझ पर छोड़ सकती हो। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम देखते हैं बॉन्ड कहती गिल्ड लेडी इसके लिए कितनी आसानी से फेल हो गई। तो नेक बॉन्ड से कहता है क्या तुमने जस्टिस और फ्रेंडशिप को महत्व देने के बारे में कुछ नहीं कहा। तो बॉन्ड कहती किसी व्यक्ति की जान बचाना बहुत हद तक जस्टिस और फ्रेंडशिप का काम है। तो नेक कहता है लेकिन तुम तो एक स्वॉर्ड हो। तो बॉन्ड कहती मैं एक पर्सन और एक स्वॉर्ड हूँ और थैंक्स टू मेरे पैरेलल फंक्शन के लिए। तो जैम कहता है एक काम जो एक हॉली स्वॉर्ड को ह्यूमन फॉर्म लेने की अनुमति देता है। तो जैम कहता है फिर भी मुझे काफी चिंता है कि तुम अपने आप को बॉन्ड नाम दे रही हो। तो नेक कहता है लोग इससे तुम्हारी असली आइडेंटिटी का अनुमान लगा सकते हैं। तो बॉन्ड कहती है ऐसा नहीं है कि मेरे पास कई चॉइस हैं। तो टियाना बताती एक मैजिक टूल जिसकी अपनी इच्छा अपने नाम से काफी बंधा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए यदि आप एक को माप नाम देते हैं तो उसे एक कमरे को साफ करने का काम मिल सकता है। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सारे पैसों को एक टेबल के ऊपर निकाल लेता है और सभी को अपना अपना हिस्सा दे देता है। तो टियाना कहती फाइनली मैं अपनी इनकम को अपनी हॉबीज के लिए यूज कर पाऊंगी। तो जैम कहता है इससे पहले हम मुश्किल से किराए और रहने के खर्चों को पूरा कर पाते थे। और नेक पैसों का छोटा सा हिस्सा बॉन्ड को भी देता है। तो बॉन्ड कहती तुम एक साथ ड्रिंक करने जा रहे हो या फिर और कुछ। तो नेक कहता हम रेगुलर पार्टी से थोड़े डिफरेंट हैं और सर्वाइवर्स के 3 लॉ में से फर्स्ट रूल कौन सा है। तो सभी लोग एक साथ कहते हैं हम लोग एक दूसरे की हॉबीज में दखल नहीं देंगे। और नेक कहता है हम इसके बाद ब्रेक पर जाने वाले हैं और मैं आइडल कॉन्सर्ट में जा रहा हूँ। और सब लोग वहाँ से चले जाते हैं लेकिन टियाना वहीं पर खड़ी रहती है। तो बॉन्ड टियाना से कहती है तुम यहीं रह रही हो। तो टियाना कहती है अभी रेस स्टार्ट होने में थोड़ा टाइम है और तुम साथ टैग करना चाहती हो। तो बॉन्ड कहती क्या ये फॉरबिडन जोन की चीजों में से एक नहीं है। तो टियाना कहती है बदले में तुम कोई कमेंट नहीं करोगी कि मैं अपना मनी कैसे यूज करूं। तो बॉन्ड हाँ कहती और कहती आफ्टर ऑल मैं भी सर्वाइवर्स का पार्ट हूँ। फिर हम देखते हैं टियाना बॉन्ड से कहती है हमने तुम्हें ढूंढा उससे पहले तुम सेंचुरी से वेट कर रही थी। तो बॉन्ड कहती है मैं फिटिंग बिल्डर का सेंचुरी से इंतजार कर रही थी। तो टियाना बॉन्ड की सर पे हाथ फेरती है। तो बॉन्ड कहती तुम मुझे किड की तरह ट्रीट मत करो और टियाना वहां से भागने लगती है। तो बॉन्ड उसके पीछे पड़ जाती है और एपिसोड के एंड में हमें बताया जाता है यहीं से इसकी शुरुआत होती है और उनका नहीं हमारा असली एडवेंचर यहीं से शुरू होता है अगर मुझे ठीक से याद है। और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड के साथ बहुत जल्द। तब तक के लिए बाय बाय।